ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद 9 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 22। अध्याय का नाम है सुकन्या तथा च्यवन मुनि का विवाह। श्लोक संख्या 22 बोर्ड पे लिखा हुआ है। एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः। एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः। एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः। तवैष भृगुनन्दनः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। एवं इस प्रकार, ब्रुवाणम बातें करते तथा फटकारते हुए, पितरम अपने पिता से, स्मयमाना मुस्काती हुई, शुचिस्मिता हंसती हुई, उवाच बोली, तात हे पिता, जामाता दामाद, तब तुम्हारा, एषः यह तरुण, भृगुनंदनः च्यवन मुनि ही हैं। कृपया अनुवाद दोहराइए। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार सुनकर मुस्कुराने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हे पिता, मेरी बगल में बैठा यह तरुण व्यक्ति आपका असली दामाद, भृगुवंश में उत्पन्न च्यवन मुनि ही हैं। तात्पर्य, यद्यपि पिता ने यह सोचकर अपनी पुत्री को फटकारा था कि उसने दूसरा पति स्वीकार कर लिया है, किंतु पुत्री जान रही थी कि वह पूर्णतया निष्ठावान तथा सती है, इसलिए वह हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति च्यवन मुनि ही बदलकर तरुण पुरुष बन गया है, तो उसे अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसीलिए वह अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है बहुत बहुत इस भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है अभी कि मनु के पुत्र थे सरयाती, और इससे पहले सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे वंशों का वर्णन किया, और उसके बाद यहाँ आकर के जो है उन्होंने, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई कुछ कथा में कुछ ट्वीट होता है तो वहाँ थोड़ी देर रुकते हैं सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सरयाती महाराज जो थे, महाराज सरयाती चक्रवर्ती सम्राट थे और बहुत बड़े राजा थे। तो एक बार वो अपने मंत्रियों के सहित और राज परिवारों के लोगों के साथ जो हैं वो शिकार खेलने जाते हैं, और वहाँ पर शिकार करते हुए वो अलग वनों के अंदर प्रवेश करते हैं। पर उनकी पुत्री वहीं कहीं जो च्यवन मुनि का आश्रम था उसके पास जो है घूम रही होती है, और फिर उसको एक दीमक का ढेर दिखाई देता है, ऐसा लगता है। फिर उसमें वो चमकीली दो वस्तुएं दिखती हैं, तो उसमें वो कांटे को तोड़ करके उसमें दोनों में चुभो देती हैं, तो उसमें से खून निकलने लगता है। और ये
जो है सुकन्या, जो कि उनकी राज बेटी थी, वो वहाँ से भाग जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, परंतु चमन मुनि का पावर इतना था कि वो वहाँ आसपास जो है वो बिल्कुल उनके जो मंत्री थे और सैनिक थे, सबके मलमूत्र बंद हो गए, पेट फूल गया, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होने लगी। तो फिर चूंकि उस समय के जो राजा थे पायस हुआ करते थे, तो सरियाती महाराज ने सोचा लगता है हमने किसी के प्रति कोई अपराध किया। तो उन्होंने पूछा क्या किसने क्या किया है, पूछो सबसे। अब कोई बताया, फिर धीरे धीरे उसकी बेटी ने डरते हुए बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और उसमें से खून निकलने लगा। तो उनको स्ट्राइक कर गया, जरूर ये लगता है कि चमन मुनि के साथ कुछ हुआ है। और भागते हुए वहाँ पर जाते हैं और फिर चमन मुनि को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं उनके बारे में कि ऐसे ऐसे हुआ, गलती हो गई है, अब क्या किया जा सकता है। तो जो चमन मुनि हैं उन्होंने क्या कहा, अपनी पुत्री को यहीं छोड़ जाओ, ठीक है। अब क्या है कि ये कई बार लगता है कि ध्यान योगी और ज्ञान योगी जो कितने भी एडवांस स्टेज में क्यों ना हो, जैसे बहुत एडवांस भक्ति योगी में बहुत व्यक्ति एडवांस स्टेज में जाता है, तो आप इस तरह से गिरने के चांस शायद पूरे हिस्ट्री में मिलता नहीं है। पर आप ज्ञान योगी और ध्यान योगी में इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं। हमें लगता होगा कि शायद चमन मुनि के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई, ठीक है इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, इस लड़की को ही रख लेता हूँ, है ना। उनके अंदर ये कामना उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि आप अपनी इस लड़की को छोड़ जाओ। उनको मालूम था मैं किस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। महाराज सरियाती चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके लिए कुछ भी व्यवस्था कर सकते थे, जो चाहे व्यवस्था कर सकते थे वहाँ पर। और चमन मुनि ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, आप अपनी लड़की को छोड़ जाओ यहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी बेटी को वहाँ पर छोड़ दिया और उनका ठीक है कि आप ये आपकी सेवा करेगी यहाँ पर। यहाँ एक और सीख मिलती है, और मिलती नहीं, शास्त्रोक्त भी है वैसे तो, कि जब व्यक्ति बहुत लोग संकट में हो तो एक व्यक्ति का अगर बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। इस महाभारत में एक श्लोक उद्धृत किया गया है, इसमें कहते हैं कि ग्रामस जनपदस्यार्थे, मतलब अगर कोई एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार नष्ट हो रहा है तो उस व्यक्ति को खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। या एक परिवार की वजह से पूरा गांव बच रहा है तो उसको बचा लेना चाहिए। एक गांव के नष्ट करने से अगर पूरा जनपद बच रहा है तो उस जनपद को बचा लेना चाहिए। एक जनपद के नष्ट होने से राज्य बच रहा है तो राज्य को बचा लेना चाहिए, और एक राज्य नष्ट करने से पूरा देश बच रहा है तो उसको बचा लेना चाहिए। तो ये सेम फिलॉसफी जो है, इसको उन्होंने महाराज सरियाती ने अप्लाई कर दिया। इतनी प्यारी बेटी थी उनकी, और उस बेटी को उन्होंने क्या किया, राजमहलों में पली हुई, उन्होंने क्या किया, चमन मुनि को दे दिया। क्योंकि उनको मालूम था अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा जैसा ये कह रहे हैं तो ये श्राप दे देंगे और हो सकता है कि हमारा सारा राज्य और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बुद्धिमानी करी और उन्होंने उसको, अपनी बेटी को उनको दे दिया। हालांकि चमन मुनि कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये भृगुवंशी हैं। और महाराज जो ऋषि भृगु, आपको पता होगा शायद कि ब्रह्मा के मानस तीसरे मानस पुत्र हैं, 3rd नंबर पर आते हैं मानस पुत्रों में। ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र हैं, जिनमें से तीसरे नंबर पर हैं महाराज ऋषि भृगु, जो कि बहुत बड़े ब्राह्मण थे। और इनके बारे में एक प्रसिद्ध कथा है, जिन्होंने भगवान विष्णु को उन्होंने लात मारी थी। तो भृगु ऋषि की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी है दक्ष की बेटी ख्याति, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता। और उनकी एक बेटी हुई श्री, जिसको भगवान विष्णु ने जिससे विवाह किया बाद में। भगवान की एक श्री शक्ति है जिससे भगवान, ये इन्हीं की बेटी थी, धाता और विधाता की बहन। और इनकी भृगु की जो है वो पत्नी ख्याति की बेटी थी। भृगु की दूसरी पत्नी थी पुलोमा। पुलोमा जो है वो उसको उन्होंने उसमें मुझे याद नहीं है कौन से ऋषि की पुत्री थी, और पुलोमा भी बहुत ऊंचे घराने की थी। और पुलोमा जब एक बार गर्भवती थी तो उसको एक प्रलोमा नाम का राक्षस उठा के ले गया जब वो गर्भवती थी। और वो लेकर जब दौड़ रहा था वो, तो इस दौड़ते हुए क्रम में पुलोमा का गर्भ गिर गया, चवित हो गया, इसीलिए इसका नाम चमन पड़ा है। और ये बालक पैदा हुआ चमन।
वो गिरते हुए स्त्री से जो है ये बालक गिर गया नीचे गर्भ से। संस्कृत में चवित मतलब गिरा हुआ या गिरना के शब्द में प्रयोग होता है, तो ये चवित से चमन बन गया। तो जैसे ही उस राक्षस ने इस बालक के ऊपर दृष्टि डाली वो जलकर भस्म हो गया। तो चमन मुनि कितने व्यक्ति, कैसे पावरफुल व्यक्ति हैं आप इससे सोच सकते हो। जन्म के समय से ही क्या भृगुवंशी थे और ब्रह्मा के पोते हुए और इस तरह के, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे कि जिनके इसमें ऐसा हुआ। और फिर भी इनके मन में कामना उत्पन्न हो गई कि स्त्री के प्रति कितने समय से तपस्या कर रहे थे। हालांकि बहुत ही अधिक वृद्ध थे, मतलब इतने वृद्ध, इतने अशक्त थे, इतने वृद्ध थे कि चल भी नहीं सकते थे। और कई बार वो कहीं ऊपर चढ़ना हो पहाड़ों में या नीचे उतरना हो नदियों में, तो इनके लिए इनको किसी सहायता की आवश्यकता होती थी। इतने वृद्ध होने पर भी इनके मन में ये कामना हो गई कि ठीक है, जब ये लड़की ने ऐसा किया है तो इस लड़की को छोड़ो। जैसे ही हमारे अंदर कोई भौतिक कामना उत्पन्न होती है, हम देख सकते हैं जैसे इनके अंदर ये भौतिक दो जैसे विषय वस्तु की इच्छा उत्पन्न हुई, तो अब विषय वस्तु के साथ बल भी चाहिए। तो इन्होंने फिर बल के लिए क्या किया, अश्विनी कुमारों को याद किया, क्योंकि ऋषि तो थे और बल चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमार को याद किया। तो अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार से इन्होंने कहा कि मुझे जो है वो जवान बना दो। तो अश्विनी कुमार 33 देवताओं में से वो 2 देवता हैं जिनको सोम रस पान पीने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा चमन मुनि, उन्होंने एक डील की चमन मुनि के साथ। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको जवान बना देते हैं तो बदले में आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा आप जो चाहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें सोम रस पीने का अधिकार दिला दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। हालांकि इंद्र कभी नहीं चाहते थे कि अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान करने का अधिकार मिले। और चमन मुनि जो है उन्होंने इस तरह से जो है उन्होंने एक तालाब में स्नान करवाया उनको, और ये जवान होकर बाहर निकले। और जवान होकर बाहर निकले तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया, इन्हीं के जैसा रूप बना लिया, मतलब तीनों चमन मुनि बन गए। अब सुकन्या के लिए इसमें सुकन्या किसको वरण करती है, क्योंकि तीनों ही चमन मुनि थे। तो सुकन्या ने उसमें अपनी बुद्धिमत्ता भी दिखाई और अपने सतीत्व की रक्षा भी की। उन्होंने जो है अश्विनी कुमारों से ही प्रार्थना की कि आप अपने असली रूप में प्रकट होइए, मुझे अपने पति को पहचानने में मदद करिए। तो जो दूसरे 2 अश्विनी कुमार बने हुए थे, चमन मुनि बने हुए थे अश्विनी कुमार, वो दोनों गायब हो गए और चमन मुनि जो है वहाँ पर रहे। फिर चमन मुनि को लेकर के वो सब साथ में आए। तो इस तरह से चमन मुनि जवान हो गए। और बाद में चमन मुनि ने महाराज सरयाती को यज्ञ करने का निर्देश दिया और उनसे यज्ञ करवाया, और उसमें से सोम रस का एक पूरा का पूरा घड़ा जो है वो अश्विनी कुमारों को दिया। लेकिन वो अश्विनी कुमारों को देने पर इंद्र बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने सोचा मैं इसको चमन मुनि को मार दूंगा। उन्होंने जो है वहाँ से वज्र अपने हाथ में लिया और मारने के लिए तत्पर हो गए। और चमन मुनि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उसको वज्र सहित इंद्र के इस भुजा को ही जो है वो बिल्कुल स्तब्ध, मतलब रोक दिया वहीं पर ही, वो वज्र चला ही नहीं पाए वहाँ से। तो बाद में हालांकि इंद्र जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो इन दोनों को भी सोम रस पान करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये जो प्रसंग है इसमें, तो एक दिन जब इस तरह से चमन मुनि ये बैठी हुई थी अपने पति के साथ, तो महाराज सरयाती वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि मेरी बेटी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठी हुई है। तो बड़ा क्रोधित होते हैं, जो आज का श्लोक है कि बहुत क्रोधित हुए और उनको लगा कि इसने जो है कुल का नाश कर दिया। क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति की तरफ देखे या दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करे। तो आज की कहानी नहीं है, आज का तो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, तो इसमें इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं है, पर उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। और इसीलिए आप देखोगे कि ये इवन द्वापर युग में के लास्ट में जब भगवान से कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर स्त्री जो है वो
उसके उसके अंदर ये कलुष आ जाएगा, उसको अपवित्र हो जाएगी, तो पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। और फिर जो पूर्वजों को तिलांजलि जो है या जो जल है या तिल है वो कौन देगा? और इस तरह से सारे जो हैं लुप्त पिंड दुख क्रिया भगवत को कह रहे हैं एक्चुअली में अर्जुन, कि सब कुछ लुप्त हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है कि उस समय समाज में इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा जाता है कि स्त्री सुरक्षित रहे, और स्त्री इम्पोर्टेंट थी और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए और वो सुरक्षित भी रहे। इसीलिए हालांकि आप देखिए महाराज सरियाती ने एक वृद्ध अशक्त व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, एक अशक्त व्यक्ति को अपनी बेटी दे दी, फिर भी वो क्या चाहते थे कि मेरी बेटी उसके प्रति लॉयल रहे, सती रहे और पूरी तरह से जो है उसके प्रति निष्ठावान रहे। और जब उन्होंने देखा कि सती जो ये सुकन्या किसी और के साथ बैठी हुई, तो वो बिल्कुल क्रोधित हो गए। यहाँ पर एक और चीज़ देखने की है कि अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों प्रमाण कैसे फेल होते हैं। आप देखो, इसीलिए शब्द प्रमाण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी किसी के साथ बैठी हुई है ना, तो अनुमान लगा लिया कि कोई दूसरा व्यक्ति है ना, किसी से बात नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, अपनी बेटी से भी नहीं पूछा, और सीधे अनुमान लगा लिया कि ये दूसरा व्यक्ति है और इसके साथ ये बैठी हुई है, तो इसका मतलब ये गलत है, और इसलिए उसके ऊपर खूब डांटा। तो ये भी एक है कि अनुमान प्रमाण और जो है प्रत्यक्ष प्रमाण भी कई बार, और मतलब मोस्टली टाइम ठीक, इसलिए शास्त्रों में शब्द प्रमाण को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। श्री राधा राधिकानंद भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो उसमें वो बिल्कुल क्रोधित हो गए इस चीज़ को लेकर के कि कैसे ये वहाँ पर बैठी है कि दूसरे व्यक्ति के साथ। तो ये, और हालांकि सुकन्या जो है वो क्या मुस्कुरा रही थी, इसमें शब्द यूज हुआ है सुचिस्मिता। सुचिस्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराना, और सुचि मतलब शुद्ध रूप से, क्योंकि वो शुद्ध थी तो इसलिए वो स्मित मुस्कुरा रही थी, उसको लगता मैंने कुछ गलत नहीं किया, है ना। ऐसे कई बार हमारे टेंपल में ब्रह्मचारी बन के लोग आते हैं, उनके माता पिता बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गलत काम कर लिया इसने, और पूरी ताकत लगा के विरोध करते हैं, पूरे क्रोधित होते हैं। फिर उनको धीरे धीरे पच जाता है ना, अच्छा काम कर रहा है कि अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे, ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ है, उनके पहले परिवार के लोग बहुत क्रोधित थे, पर धीरे धीरे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा। तो पहले अब इसको एकदम से ही जैसे देखते इनको क्रोध आ गया, ये गलत काम कर रही है, पर जो सुकन्या थी वो मुस्कुरा रही थी। और बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है हम समाज में, हम सब के बीच में, तो हम तो पता नहीं कैसा भी रिप्लाई देंगे उसका, है ना, किस तरह से रिप्लाई देंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत अपने आपे से व्यक्ति बाहर हो जाता है कि मैंने किया नहीं और मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया, तो बहुत क्रोधित होता है व्यक्ति हर तरह से। और यहाँ देखिए कि उनके ऊपर आरोप लगाया, और वो आरोप लगाने वाले भी पिता हैं, और वो भी उनके कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, फिर भी वो जो है वो मुस्कुरा रही है। तो ऐसा जो रिसिप्रोकेट करना है, ऐसा उत्तर देना कि मेरे ऊपर आरोप लग रहा है और ऐसा भयानक आरोप लग रहा है, और वो मुस्कुराते हुए जवाब उसमें उसको मुस्कुरा रही हैं उस समय में, तो ये भी एक अपने आप में सीख लेने वाली बात है कि हमारे ऊपर जैसे लगता है तो हम उसको किस रूप में लेते हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, दूसरे तो हम किस रूप में उसको लेते हैं। पर एक व्यक्ति, अब यहाँ सुकन्या के चरित्र से ये सीखने वाली है कि उन्होंने जो है इनके ऊपर ऐसा आरोप लगा, फिर भी बहुत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि वो गलत काम नहीं कर रही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें लॉयल, कि उनको लग रहा था कि मैं तो लॉयल हूँ, या जो भी मैं अपने चेस्ट हूँ या लॉयल हूँ, तो हमें, हमारे लिए भी यही है कि भक्ति में लॉयल्टी बहुत आवश्यक है ना, किसके प्रति, संस्था के प्रति भी और भगवान के प्रति भी। सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के प्रति कि हम लॉयल रहें, ये बहुत क्योंकि कृष्ण सबके पति हैं। आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में एक आया है, श्रियः पतिर्यज्ञ पति प्रजापतिर धियाम पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वताम
प्रसीदताम में भगवान सताम पति, कि भगवान सबके पति हैं, हर तरह से पति हैं। तो हमारे लिए एक साधक के लिए क्या है, वो अपने पति के प्रति, उस भगवान के प्रति, साधक के प्रति लॉयल रहे, क्योंकि वो भी अगर लॉयल नहीं है, कभी हम इस देवता के इस मंदिर, कभी उस मंदिर। मैं एक वृंदावन के बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, राधानाथ महाराज के डिसाइपल, मैं एक बार उनसे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, उसके लिए महाभारत पढ़ना भी जो है डेविएशन है। मैं सुन के ही लगे, उन्होंने कहा कि महाभारत पढ़ना भी डेविएशन है। बल्कि आप बताइए, महाभारत में सब भगवान कृष्ण के से संबंधित ही सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी क्या उन्होंने कहा कि महाभारत, कह रहे हैं हमारे लिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता बहुत है पढ़ने के लिए, इसमें इतना कुछ है कि आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति, भगवान के प्रति लॉयल्टी, जैसे वो सती अपनी, और इसकी ताकत होती है अगर हम जिसके प्रति लॉयल हैं। जैसे सुकन्या जो है, इसमें उन्होंने अपनी दो, इनका वर्णन किया जाता है, इसमें दो क्वालिटी का विशेष रूप से वर्णन किया गया है इसमें, कि वो ईमानदार थी और पवित्र थी, चेष्ट थी, अर्थात सती थी। तो ईमानदारी से कई बार हम लोग मतलब ले लेते हैं कि पैसे का कोई हेरा फेरी ना करे तो ईमानदार है, मतलब जनरली ये लिया जाता है। ईमानदार का मतलब पैसे का हेरा फेरी करता है तो ईमानदार नहीं है, और बाकी के लिए ईमान। लेकिन ईमानदार जो शब्द है वो बहुत विस्तृत रूप में इसका अर्थ है। ईमानदार का मतलब है कि हम अपने जो है वो अपने सेवा में, अपने साधना में को लेकर के कितने ईमानदार हैं। हम क्षमता से कम सेवा करते हैं तो भी ईमानदारी नहीं है ना। हम अपनी साधना को अगर ठीक से नहीं करते तो भी ईमानदारी नहीं है ना। अगर हम अपोजिट दूसरे सेक्स के प्रति ऑनेस्टली, ईमानदार रूप से, मतलब सही रूप में उसको टालते नहीं हैं, मतलब उसका एसोसिएशन को नहीं टालते हम, तब भी ईमानदार नहीं हैं। कि अंदर से होना चाहिए कि मैं सही रूप में ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं दूसरे के, मतलब जो है स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री को ईमानदारी से उसको एसोसिएशन को अवॉइड कर रहा है, तो फिर हम ईमानदार हैं। तो व्यवहार में, साधना में, सेवा में, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ईमानदारी प्रस्तुत करते हैं और हमें ईमानदार होना चाहिए। कई बार जनरली यही लिया जाता है कि पैसे की हेरा फेरी नहीं करते तो मैं ईमानदार हूँ, पर यही नहीं है खाली ईमानदारी का मतलब। ये सुकन्या अपने चरित्र को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर भी बहुत ईमानदार थी। पति इतने अशक्त थे उस समय भी सुकन्या ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शक्ति के साथ उनकी सेवा की, पूरी शक्ति लगा दी उनकी सेवा करने के लिए। और इससे जब हम ऐसा करते हैं, उनके लिए ये तपस्या थी। एक वृद्ध, एक सुंदर स्त्री के लिए, नवयुवती स्त्री के लिए एक वृद्ध व्यक्ति के साथ रहना तपस्या है। विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम, कि तरुणी के लिए वृद्ध जो है एक विष के समान है। और वो विष को उन्होंने, सुकन्या ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि अब उनके पिता ने कहा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस समय लोग, व्यक्ति अपने अथॉरिटी को कभी डिफाई नहीं करते थे, कभी उल्लंघन नहीं करते थे। उनके पिता ने कह दिया कि आपको इनके साथ रहना है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो उनके साथ रहना बहुत बड़ी तपस्या थी सुकन्या की, कि चमन मुनि के साथ रहना। पर लेकिन उन्होंने उस पूरी तपस्या को पूरी तन्मयता के साथ और लगन के साथ किया, और तभी उन्होंने जो है इतनी शक्ति प्राप्त करी। तो हम देखते हैं जैसे प्रोमिनेंटली कई सारे ऐसी जो चेस्टिटी है, जिसके ऊपर कई सारे इतिहास में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने चेस्टिटी से बहुत सारी शक्ति प्राप्त करी थी। जैसे हम अनुसुईया की कथा पढ़ते हैं, अत्रि की पत्नी अनुसुईया। जब एक बार चर्चा हो रही थी कि सबसे ज़्यादा सती कौन है, तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के बीच में चर्चा छिड़ी कि सबसे बड़ी सती कौन। तो आपस में चर्चा, नारद जी वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सती तो अनुसुईया है, आप क्यों आपस में बहस कर रहे हो। तो उनको लगा कि वो तीनों माताओं को लगा कि भाई हमें, हमारा अपमान कर रहे हैं। तो कहा माता आपको विश्वास नहीं होता था, परीक्षा ले लो। तो सब ने अपने अपने पतियों से कहा जाओ परीक्षा लेके आओ अनुसुईया जी की, कितनी सती हैं वो। तो तीनों गए वहाँ पर ब्राह्मण का रूप बना करके, और अनुसुईया जी को कहा कि भिक्षा दीजिए,
तो वो अंदर गई, फिर वो कह रही है कि भिक्षा हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप हमें नग्न होकर के भिक्षा देंगी। अब अनसुईया जी के लगा है क्या हो अजीब सा मांगने वाला आया पहली बार। तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि अगर मैंने अत्रि के अलावा किसी के प्रति कभी सोचा भी नहीं है मन में, तो ये तीनों जो हैं वो 6 महीने के बालक बन जाए, और तीनों जो हैं वो 6 महीने के बालक बन गए। अब तो बच्चे बन गए और उनको रख लिया अनसुईया जी ने। और ये बड़ी अलग कथा, कहने का मतलब है कि उन अनसुईया जी के सतीत्व के प्रताप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों 6 महीने के बालक बन गए। ये सतीत्व का प्रभाव था और इसकी वजह से वो ऐसे कर दिया। फिर हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी जो गांधारी अपने बेटे को, दुर्योधन को वज्र जैसा बना देना चाहती थी। जब उसके 99 पुत्र मारे गए, एकमात्र पुत्र बचा था दुर्योधन, तो उसने सोचा कि मैं अब इसको, दुर्योधन को बचाने के लिए प्रयास करूंगी। तो उन्होंने दुर्योधन को कहा कि तुम नग्न होकर के रात्रि के समय में मेरे पास आना। और क्योंकि उनको लगता था वो अपनी सतीत्व के बल पर जो है उस दुर्योधन को जो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एक वज्र जैसा बना देना चाहती थी जिसको मारा नहीं जा सकता था। और वो हो भी जाता अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो भगवान कृष्ण को ये बात जो है वो उन्होंने पता लग गया कि जो है गांधारी ऐसा सोच रही है। तो जिस समय रात्रि के डेड आवर में जो है वो दुर्योधन स्नान करके जा रहा था अपनी माँ की महल के पास बिल्कुल नग्न, तो एकदम से भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। और वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि इतनी रात को। और भगवान ने उसे कहा क्या कर रहे हो? कहा मेरी माता ने कहा है कि नग्न आने के लिए, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि कोई कपड़े पहन के नहीं आना, बड़े कपड़े पहन के नहीं आना ना, पत्ते पहनने में तो कोई मना नहीं किया है। नग्न कैसे जाओगे अपनी माता के पास, शर्म नहीं आती? तो भगवान ने जब ऐसा कहा तो उसने कहा बात ठीक है, कपड़े पहनने के लिए मना किया था, पत्ते पहनने के लिए तो मना किया नहीं था। उसने बड़े बड़े पत्ते जो है यहाँ तक जांघों तक बड़े बड़े पत्ते पहन लिए, कमर से लेके जांघों तक। और पहली बार जो है वो गांधारी ने अपनी सती की वो जो ताकत है उसको निकालने का प्रयास किया। जैसे ही उसने आँख खोल के अपने जहाँ भी देखा तो वो बिल्कुल वज्र जैसा हो गया। तो देखा तो हैरान हो गई। उसने कहा पत्ते क्यों पहन लिए? कहा वो रास्ते में वासुदेव मिल गए थे। तो उन्होंने कहा वासुदेव मिल गए थे, और तब उसको बहुत क्रोध आया और उसने जो है श्राप दे दिया। उसी समय भगवान कृष्ण को उन्होंने श्राप दे दिया कि अब मेरा वंश तो नाश होगा और इसलिए तुम्हारा वंश भी नाश हो जाए। हालांकि प्रभुपाद वहाँ पर लिखते हैं उस प्रसंग में कि भगवान को कोई श्राप नहीं दे सकता। भगवान ने श्राप लिया ये दिखाने के लिए कि सती के पास कितनी ताकत होती है, किसी के सतीत्व में कितनी ताकत है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और इस तरह से जो है उन्होंने भगवान सतीत्व की ताकत को भगवान दिखाना चाहते हैं। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारी हैं। सावित्री, अब सावित्री देखो, सावित्री ने सत्यवान को कैसे वापस लेके आई, क्योंकि सावित्री के पास, सावित्री के सत्यवान को लेने के लिए यमदूतों ने मना कर दिया कि जिस दिन सावित्री को पता था कि 1 साल के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, नारद जी ने पहले बता दिया, पर उन्होंने कहा कि मैंने मन में सोच लिया था यही व्यक्ति मेरा पति होगा, इसलिए अब तो यही मेरे व्यक्ति मेरा पति होगा, चाहे जब भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सावित्री ने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि सत्यवान की उस दिन मृत्यु हो जाएगी, पर उस दिन सत्यवान जब जंगल जा रहे थे तो साथ में चली गई। और साथ में जब चली गई तो यमदूतों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम उस सती स्त्री के सामने से सत्यवान को ला नहीं सकते, इसलिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। तो यमराज जी खुद भैंसे पे चढ़ के आए। और सावित्री में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने यमराज जी को भी देख लिया। आप मृत्यु के देख नहीं सकते, मतलब इतनी सूक्ष्म होती है उनकी वो, पर उन्होंने उनको भी देख लिया कि भैंस पर आए हैं व्यक्ति और पकड़ के निकाल के ले जा रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने जो पूरी कथा आप सबको मालूम है तो किस तरह से वो लेके आए। ये पावर है सतीत्व का कि उन्होंने उस हिसाब से लेके आए। ऐसी
दमयंती जो कथा आती है इसमें, तो दमयंती में भी इसी तरह से था कि ऐसी परिस्थिति होने पर भी दमयंती ने नल को कभी छोड़ा नहीं। जब उनके पास बहुत प्रपोजल थे, हर तरह की चीज़ें थी, पर दमयंती ने लास्ट तक भी नल को पहचान लिया। मतलब बहुत बड़ी कथा है ये, इन्होंने नल को पहचान लिया कि वो घोड़ा चला रहा था, उनको ये मालूम था घोड़े चलाने में एक्सपर्ट है, कहीं ऐसे काम कर रहा होगा। फाइनली उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर उन्होंने नल को ढूंढ लिया और वापस पा लिया। सेम सांडली एक स्त्री थी जिसका पति जो है वो बहुत खराब व्यक्ति था, कोढ़ी व्यक्ति था और बहुत खराब व्यक्ति था। और एक बार उसने ऐसी इच्छा करी कि मैं जो है वो एक स्त्री मतलब एक वेश्या को देखकर उसका हृदय आ गया, तो उसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा। तो इन्होंने सांडली ने बहुत मना किया कि ठीक नहीं है आप इस तरह से, मैं आपकी पत्नी हूँ, नहीं माना। तो उसने अपने पति की इच्छा को पूरा करने के लिए सांडली ने क्या किया, अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया और उसको लेके जो है वो चलने लगी। रात्रि का समय था, उसने कुछ पैसे ले लिए घर से उस वेश्या को देने के लिए। पर रास्ते में क्या हुआ कि मांडव्य ऋषि, पहले के समय में कोई रोड होता नहीं था और इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि यहाँ से जाना है, तो जैसे मर्जी चले जाते थे लोग, कहीं मेड़ के तरफ से इधर से उधर से। तो मांडव्य ऋषि को उनका पैर लग गया, किसका, उसके सांडिल्या के पति का। और जैसे ही पति का पैर लग गया, मांडव्य ऋषि ने श्राप दे दिया, ये जिस व्यक्ति का भी पैर मुझे लगा है वह सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। अब ये बात सांडिल्या ने सुनी तो उसने सोचा सूरज उगेगा तब नहीं देख पाएगा ना, सूरज को उगने नहीं दूंगी। अब उसने जो है वो कर ली कि अगर मैंने इस व्यक्ति के अलावा किसी के प्रति आज तक सोचा ही नहीं है अपने मन से वचन से, तो सूरज उदय होगा ही नहीं अब। और सूरज का उगना बंद हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कितने दिन लगे, पूरा हाहाकार मच गया है ना। 10 दिन हो गए, सूरज नहीं उगा। तो उसके बाद जो है सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो है, फिर ब्रह्मा जी ने कहा क्या उपाय है, तो ब्रह्मा जी ने जो है उनको बोला कि आप अनुसुईया जी के पास जाओ, अनुसुईया जी को बोलो, क्योंकि सती का प्रभाव सती काट सकती है। तो उन्होंने कहा ऐसे जाओगे तो किसी को भी श्राप दे देगी, मुझे भी दे सकती है और किसी को भी दे सकती है, इसलिए अच्छा है कि आप जो है अनुसुईया जी के पास जाओ। तो अनुसुईया जी के पास जो है, ये कथा एक्चुअली में नरसिंह पुराण में आती है। तो अनुसुईया जी के पास उनको लेके गए और अनुसुईया जी को लेके वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो अनुसुईया जी ने उनको समझाया सांडिल्या को कि आप सूरज को उगने दो, और जैसे सूरज उगेगा और आपका पति जैसे ही शरीर छूट जाएगा इसका, तो मैं इसको नया शरीर दे दूंगी अपनी सतीत्व के प्रभाव से। अब देखिए मैं इसको एक नया शरीर दे दूंगी सतीत्व के प्रभाव से, और ये स्वस्थ भी हो जाएगा। मतलब अभी जो एक कोढ़ है और इसके प्रॉब्लम है, ये जिस तरह से है ये, तो ये व्यक्ति शुद्ध भी हो जाएगा, मतलब ठीक भी हो जाएगा। और ऐसा ही फिर उसने सांडिल्या ने बात मान ली उनकी, और उन्होंने फिर सूरज का उदय हुआ और उन्होंने अपने पति को, मतलब कहने का मतलब ये था कि कितना प्रभाव है सतीत्व का, ये ऐसे भरे पड़े हैं। मतलब हमारे जो शास्त्र हैं और पुराणों में ऐसी कथा बहुत सारी हैं जो कि भरी पड़ी हैं इस तरह से। तो सुकन्या के अंदर जो है ये एक चेष्टा जो उस समय की एक सबसे बड़ी धरोहर थी। धरोहर तो आज की भी है, और आज भी की स्त्री भी अगर कोई इस तरह की शक्ति प्राप्त कर लेती है तो उसको महाभारत में एक जगह वर्णन आता है कि भीष्म पितामह एक शांति पर्व में एक कथा में बता रहे हैं कि अगर कोई स्त्री आज के समय में भी, किसी भी समय में भी, अगर कोई भगवान का तपस्या नहीं करती, पूजा भी नहीं करती, पाठ भी नहीं करती, जप नहीं करती, परंतु अपने पति के प्रति बिल्कुल 100% लॉयल है, 100% लॉयल है और सती है, तो 10,000 वर्ष, देवताओं के 10,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास कर सकती है। मतलब इतनी शक्ति होती है, कुछ न पूजा करना न कुछ भी नहीं, केवल अपने पति के प्रति लॉयल रहने से। तो इतना भयानक शक्ति का बात कही गई है कि स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति उसका गुरु है, और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो, अगर किसी की भक्ति बहुत बढ़ जाती है और बहुत आगे बढ़ गई तो ठीक है कि भगवान सबके पति हैं और उसको भी इस रूप में समझना चाहिए। बट इनिशियल स्टेज में जो है, अगर वो स्त्री के लिए ये पति का बहुत इम्पोर्टेंस है और उसको पति के हिसाब से रहने में उसको बहुत शक्ति प्राप्त होती है, जो कि
सुकन्या के साथ भी था कि उन्होंने जो है इस चेस्टिटी का पालन भी किया और उनके पिता भी चाहते थे कि वो चेस्टिटी का पालन करें। फिर इसमें हम देखते हैं जैसे बहुत सारे ऐसे जो प्रसंग आते हैं जहाँ पर साधना भक्ति के समय में या साधना भक्ति में हमारे जीवन में ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं जहाँ हम कई बार या तो ढीले पड़ जाते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कुछ डेविएशन शुरू हो जाता है। जैसे दो तरह की कहते हैं, जब एडवांसमेंट होती है तो या तो व्यक्ति में थोड़ा ढीलापन शुरू हो जाता है या डेविएशन शुरू हो जाता है व्यक्ति का। तो इसके लिए ये व्यक्ति बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के प्रति एक गुरु के प्रति एक निष्ठ रहे और उस गुरु की बात सुने और उस गुरु के प्रति लॉयल रहे और उसकी बात सुनकर के भक्ति चलाए। हो सकता है भक्ति में कमज़ोर भी रहे और कुछ, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति गुरु के प्रति लॉयल है, अपने उस संस्था के प्रति लॉयल है और भगवान के प्रति लॉयल है, तो वो इन सारी चीज़ों का उसका सामना नहीं करना पड़ेगा कि वो डेविएट हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है कि वो समय के हिसाब से अगर वो जो है उसमें थोड़े ऊपर नीचे, क्योंकि हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से होता रहता है, कि हम भक्तों को भी ये समझना चाहिए कि परिस्थितियाँ जो हैं हमारे बस में नहीं हैं। अभी हम परिस्थितियों के बस में होते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता या उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे लेवल का भक्त नहीं है, तो वो परिस्थितियों के अनुसार से एक्ट करता है। परिस्थितियाँ जैसी आती है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। परंतु अगर व्यक्ति की एडवांसमेंट हो जाती है, वही व्यक्ति वहीं रहता है, तो वो परिस्थितियाँ अब उसके हिसाब से, उन परिस्थितियों से वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। हम देखते हैं जैसे बड़े बड़े इस्कॉन में जैसे बहुत बड़े महाराज हैं, सब चीज़ें हैं, इतना शारीरिक रूप से उनके साथ भी कितनी सारी प्रॉब्लम है, कितनी सारी समस्याएं हैं, पर फिर भी हम देखते हैं उनके डिवोशनल सर्विस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आ रही है। और हमारे संस्था में बहुत सारे महाराज हैं, इनको आप देखो कि मोस्टली लोगों के साथ इस तरह से प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, पर फिर भी वो जो है उनके डिवोशनल सर्विस में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारी शारीरिक स्थिति अगर खराब है तो वो शारीरिक स्थिति हमें हमारी भक्ति पर प्रभाव डालती है ना। तो इसलिए हमें जंप नहीं करना चाहिए कि हम भी ऐसा कर लेंगे, बल्कि हम उस परिस्थितियों के हिसाब से निकलते रहना चाहिए कि इस परिस्थितियों में क्या ठीक है, सबसे बेस्ट है, उसका गाइड हमेशा व्यक्ति, इसीलिए गाइडेंस में रहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि गाइडेंस में रहना बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति गाइडेंस में नहीं है तो फिर वो अपनी भक्ति को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए काउंसलर का होना बहुत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो क्योंकि इसमें ये दृष्टिकोण है एक्चुअली में, जैसे मैं बता रहा था, जैसे अगर हमारे अंदर अगर हम भक्ति में और हमारे अंदर मान लीजिए विषय वासना और सब चीज़ें दोबारा से पनपने शुरू हो जाती हैं, तो जैसे ही अंदर ये शुरू होती, जैसे कि चमन मुनि के अंदर हुआ कि स्त्री को कि आप उनके लिए बताया कि आप अपनी बेटी को यहाँ रख दो, तो सबसे पहले उनको लगा कि एक विषय वस्तु मन में आया, फिर उनको लगा कि ठीक है शरीर भी चाहिए, तो शारीरिक बल भी प्राप्त किया उन्होंने अश्विनी कुमारों से। फिर क्या है कि ये एक तरह से वो दूसरों पर निर्भर भी हो गए। जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम दूसरों पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। इवन भक्ति में भी जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं एक साथ चलने लगेगी भक्ति के अलावा, तो हमारी निर्भरता दूसरों के ऊपर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हमें फिर वो फैसिलिटी चाहिए, उस तरह के लोग चाहिए जो हमें इस तरह से चीज़ें करें। और अगर नहीं है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि आप उसको सहने में सक्षम हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जैसे ही थोड़ा सा भी हमारे अंदर ये विषय वस्तु वाली चीज़ें बढ़ने लगती हैं, हमें इमीडिएटली अपने काउंसलर से या अपने गुरु से संपर्क करना चाहिए कि मेरे अंदर ये जो है ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो वो इनिशियल स्टेज में गुरु आपको ऐसी चीज़ें देंगे या बताएंगे, समझाएंगे, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि हम देखते हैं सुकन्या के उसमें भी, हालांकि उनके फादर उनकी अथॉरिटी थे और उन्होंने एक मिनट के लिए बोल दिया कि आप इस वृद्ध व्यक्ति के साथ रहो, तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति के साथ रहना स्वीकार कर लिया। अगर हम ये भक्ति वाले केस में, भक्ति आंदोलन में, या हम साधक के स्टेज पर अगर साधक कोई कमांड ही नहीं मानता है तो फिर उसकी साधना का कोई महत्व नहीं रहेगा एक्चुअली में। जबकि कमांड मानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कमांड देने वाला व्यक्ति फिर फ्री मतलब महसूस करेगा तो आपको कमांड भी देगा। कि हम अगर किसी व्यक्ति की बात ही एक्सेप्ट नहीं करते तो व्यक्ति आपको वो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं देगा वो किसी भी तरह से। तो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए भी हमें उस व्यक्ति के को
पूरा अधिकार देना चाहिए कि आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन ले सकते हो और कोई भी चीज़ जो है वो बता सकते हो, तो आपको फ्री होकर व्यक्ति बताएगा। नहीं तो मैं एक बार भक्ति बृहद भागवत महाराज से सुन रहा था, प्रीचिंग डज नॉट इंक्लूड गाइडेंस, कि प्रीचिंग का मतलब नहीं है कि आप गाइड भी करो उस व्यक्ति को। प्रीचिंग का मतलब आप प्रीचिंग कर दो, ठीक है, उसने एक्सेप्ट करना है करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा। तो अगर गाइडेंस चाहिए तो उस व्यक्ति को आप उसके पास जाए और उससे जिज्ञासा करें, उसको प्रार्थना करें कि मैं आपका गाइडेंस चाहता हूँ, आप जैसे कहेंगे वैसा करूँगा, तो फिर व्यक्ति को गाइडेंस देना चाहिए। वो भी महाराज ने कहा था कि बड़े सावधान तरीके से देना है गाइडेंस, नहीं तो क्या है, इससे आपकी भक्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं तो हमें उस रूप में दें। जैसे मैं कई बार राधा गोविंद महाराज के उसमें एक दो बार ऐसा मौका मिला कि सुनने का, तो महाराज से मैंने बात करते हुए सुना, जैसे तो वो हमेशा क्या बोलते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो कभी नहीं बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए, भक्तों का ऐसा करना चाहिए, भक्तों का ऐसा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन ही है ये, बट आप एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, नहीं है तो मत करो, बट ये करो लो, आप ऐसे करो। अगर वो व्यक्ति नहीं करता तो हमें उसका जो है वो क्या बोलते हैं, उसको रिएक्शन मिलते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस में कि हमें क्या कैसे बोलना चाहिए उसमें, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लर्निंग क्या है इस प्रसंग से, आज का जो श्लोक है उसमें से मैंने 2-3 अपने हिसाब से लिखे हैं कि हमें भी ऑनेस्ट होना चाहिए, जो सुकन्या की तरह की, और लॉयल होना चाहिए साधना में और सेवा में। एक तो ऑनेस्ट होना चाहिए साधना के प्रति, सेवा के प्रति, अपने व्यवहार को लेकर के कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, और हमें भी सती होना चाहिए कृष्ण की शिक्षाओं को लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर हमें भी लॉयल होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो हमें उन्हीं के प्रति लॉयल रहना है, चाहे हमारे साथ परिस्थितियाँ कोई भी आती हैं, हमारे पिछले जन्म के संस्कार या पाप हमें कहीं पर भी ले जाते हैं, तो हमें रिमेन लॉयल होना चाहिए भगवान के प्रति और भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हमेशा लॉयल होना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या हैं, सबके पति हैं। तो हमारे लिए भी सतीत्व होने का मतलब है, हमारे लिए सती होने का मतलब है कि हम भी स्त्री हैं, तो हमारे लिए भी हम भी सती होना चाहते हैं, तो हमें भगवान के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। हमारे अंदर भी अगर ये शक्ति चाहिए तो भगवान के प्रति लॉयल जरूर रहना पड़ेगा। और फिर अगर तीसरा जो मुझे लगा कि जब भी कोई कम्युनिटी या कोई व्यक्ति खतरे में हो तो एक व्यक्ति के सेक्रीफाइस करने से अगर काम चल रहा है तो उस व्यक्ति को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के सेक्रीफाइस से अगर पूरी कम्युनिटी बच रही है तो हमें उसको बचाने का जरूर प्रयास करना चाहिए। जैसा कि महाराज सरियाती ने किया, अपने बेटी को उन्होंने चमन मुनि को देकर के पूरे अपने मंत्री परिषद और सारे राज परिवार को बचा लिया उन्होंने। तो ये बुद्धिमानी के लिए की बात है। और जब भी हम अकेले होते हैं हमें अपने थॉट्स पर बहुत ध्यानपूर्वक नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जब भी अकेले हों, हम अकेले में ये थॉट बहुत परेशान करती हैं, और व्यक्ति हम कितने ईमानदार हैं, हम अपने व्यवहार के प्रति हम कितनी सती हैं, तब पता लगता है जब हम अकेले में होते हैं और हम किस विचारों में होते हैं। अगर हमारा विचार अच्छा चल रहा होता है उस समय, तो इसका मतलब हम लॉयल हैं और सती हैं। विचार भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये विचार अकेले में बहुत परेशान करते हैं। तो हमेशा जब आप अकेले हों तो अपने विचारों पर कंट्रोल करिए और नियंत्रित करने का प्रयास करिए कि किस तरह के विचार मेरे हृदय में और इसमें माइंड में आ रहे हैं। और दूसरा और चौथा था कि हमें ये भी समझना है कि हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण काम नहीं करते, इसीलिए शब्द प्रमाण पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जैसे कि इस केस में भी हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण जो है वो गलत साबित हुए। शब्द प्रमाण ज़्यादा ठीक लगा जब उनकी बेटी ने बताया कि एक्चुअल में ये व्यक्ति जो है वो आपका दामाद ही है। तो और फिर अगर इतने बड़े अपने एडवांस स्टेज पर भी ज्ञान योगी और ध्यान योगी के साथ क्या होता है, हम ये देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े योगी होने के बावजूद भी किस तरह से उन्होंने क्या, जैसे सौबरी मुनि पानी के अंदर थे और मछलियों को उन्होंने जो है इस तरह से करते हुए देखा, तो उस दिन बता रहे थे सुदामा प्रभु की पानी में आग लग गया, है ना। तो पानी में आग लग गया, उन्होंने सीधे बाहर आकर के हाफ सेंचुरी मार दी, है ना। 50 लड़कियों से शादी करी, मानधाता की 50 बेटियों से। तो ये क्या मतलब क्या है कि ज्ञान योगी और ध्यान योगी, ये चमन मुनि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने आपको इसके जन्म का भी बताया कि कैसे व्यक्ति थे। कि प्रलोमा नाम का एक राक्षस ने इनको केवल देखते ही उसका शरीर भस्म हो गया,
इतने 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 बड़े ऐसे व्यक्ति थे। पर फिर भी अब इतने एडवांस स्टेज में आकर के भी इनके अंदर ये भावना आया कि मैं स्त्री के, हालांकि ये सारी भागवतम में आने वाले कैरेक्टर कहीं ना कहीं भगवान की लीला से संबंधित होते हैं और ये हमें शिक्षा देने के लिए होता है। ये उनके साथ, क्योंकि इसी चमन मुनि के जो लाइन में इनके पुत्र थे, एक अनार्थ के पुत्र हुए रेवत के पुत्र थे ककुदमी, और ककुदमी की बेटी थी रेवती जो कि भगवान बलराम की पत्नी बनी। ये इसी लाइन में है ये, और ये इसी तरह से जो है, इसलिए तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये सबका संबंध कहीं ना कहीं लीलाओं से है, पर फिर भी ये लीलाएं किस लिए होती हैं? हमें शिक्षा देने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पिता गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ एक प्रश्न, ऐसे तो 9 बज गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, मैं बड़ा अच्छा लगा आपका प्रवचन, खास तौर पर 2-4 चीज़ें जो यूजुअली सुनने को ही नहीं मिलती हैं आजकल, कई बार बहुत दिनों बाद सुना है। लाइक लॉयल्टी जो हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए, कई बार होता नहीं, बिकॉज एक पर्टिकुलर तरफ शायद भक्तों को एक पर्टिकुलर मैसेज देते वक्त कई बार जो है ये मेन इशू रह जाता है। गुरु के प्रति, स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति लॉयल्टी के चक्कर में जो है एक्चुअली वो लॉयल्टी क्योंकि भगवान के प्रति लॉयल्टी है, वो बात रह जाती है। तो मेरी बड़ा अच्छा लगा इसके अंदर। मैं एक दो चीज़ें मुझे ऑब्जर्वेशन थी, जैसे आपने किसी डिवोटी को कोट किया वृंदावन से, डिवोटी सेड कि हमारे लिए महाभारत पढ़ना भी जो है, मैं भूल गया क्या कुछ, हाँ मे बी, बट लाइक मैं नाम नहीं लाना चाह रहा बीच में, बट वट सेड कि भागवतम डेविएशन है समथिंग लाइक, हाँ महाभारत पढ़ना इज डेविएशन है, बट लाइक आई हैव भागवतम इज, इसके अंदर बहुत कोर्स है प्रभुपाद के, वो बता रहे हैं डायरेक्ट कोर्स हैं और श्लोक भी डायरेक्ट है कि महाभारत किस लिए कंपाइल करी गई थी और क्यों कंपाइल करी गई थी। आई फील ऐसे केस में लाइक डिवोटीज का अपना अपना एक ओपिनियन होता है, एंड प्रॉब्लम क्या होती है जब वो कम्युनिकेट होता है, बिकॉज आई वाज सेइंग व्हाइल यू सेड दैट आई सॉ अ फ्यू डिवोटीज नोटिंग इट डाउन फॉर देम, बिकॉज प्रोबेबली उन्होंने ये प्रॉपर की स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी है अबाउट महाभारत, वो इसको एब्सोल्यूट स्टेटमेंट लेके चलेंगे और देन कल को वो किसी को महाभारत पढ़ते देखेंगे या बीबीटी में महाभारत की किताब देखेंगे, दे विल क्वेश्चन दैट पर्सन रादर देन गोइंग बैक टू भागवतम कि जो उनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव को एडजस्ट करने के लिए जो अपना रिसर्च, अपनी रीडिंग है वो नहीं है उसके पास। सो कल को कोई ये कोट कर देगा उठा के यहाँ से कि प्रॉपर ने बोला है, तो दैट पर्सन विल बी करप्टेड। उसकी गलती उसकी नहीं है, स्पीकर की, उसकी खुद की गलती है, बट ही वो करेगा क्या, वो स्पीकर के सर पे मरेगा। इसी तरीके से कि जैसे फलाने ब्रह्मचारी ने बोला था, फलाने ने ये बोला था, आपका क्या है इसके अंदर। सो आई फेल्ट कि इसलिए आई बॉट दिस थिंग इनटू अटेंशन कि पापा के फर्स्ट कैंटो में डायरेक्ट नोट्स हैं और डायरेक्ट भागवतम के डायरेक्ट श्लोक हैं विच इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे थोड़ी क्लैरिटी, मैंने भी ये चीज़ एनकाउंटर की है, थर्ड एक मेरा वो था, जैसे आपने बताया कि भक्ति के कुछ सालों बाद, भक्ति में आने के कुछ सालों बाद जो है, अगर मैं सही समझाऊँ कि डिवोटीज़ के अंदर जो है अलग अलग तरीके के विकार देखने को मिलता है आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। जैसे आपने बोला कि डिपेंडेंस, शायद इतना मैंने पर्सनली भी ऐसे नोट किया है कि कुछ सालों बाद जो अगर भक्त लोग नाउ दे विल बी गोइंग, अच्छा एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, सारा एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। आई नो इनिशिएटेड डिवोटीज, सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज, इवन मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, अपने कम्युनिटीज में आई सी विल गो फॉर सम कर्मकांड ये एंड वो। व्हाट डू यू थिंक, क्या किस तरीके से इस इशू का एड्रेस करना चाहिए, आपका क्या? आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट इन दिस। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि डेविएशन कई तरीके की आती है। आई फाइंड एक डेविएशन जो मैंने नोट किया है आफ्टर फ्यू ईयर भक्ति में आने के बाद, शायद क्योंकि डिपेंडेंस इतनी नहीं है, लॉयल्टी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो पैरेलल डिपेंडेंसेस शुरू होती हैं और वो पैरेलल डिपेंडेंस वापस वही जाता है कि एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, कर्मकांड को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए, एंड
established devotees, first initiated, second initiated devotees. आई फाइंड इट मैं मुझे बहुत मुश्किल होती है ऐसे केसेस डील करने में. आपका क्या सुझाव है इस चीज़ में, आपका एक्सपीरियंस? मुझे वैसे आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेकर, पर मुझे लगता है कि एक्चुअली में ये सारी कमी तो वो डिवोटी की है जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है इतने. एक्चुअली में मेरा उसमें भी कहने का मतलब यही था कि जैसे कई व्यक्ति कई साल बीत जाते हैं, 8 साल 10 साल बढ़ जाते, तो उसके बाद थोड़े ना उसके व्यवहार में उसके चीज़ में बड़ा अजीबोगरीब परिवर्तन मैंने महसूस किया कई सारे लोगों में. तो उसमें क्या होता है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो फिर इस तरह की चीज़ें करने लगता है, तो हालांकि ये बिल्कुल 100% गलत है. मतलब इस तरह से चीज़ों का होना ही नहीं चाहिए. पर जनरली ऐसे डिवोटी तब करते हैं जब उनका अपने काउंसलर से या अपने प्रोसेस से या भगवान से कहीं ना कहीं उसका फेथ वीक हो रहा है या उठ जाता है. तो ये इसमें इसका कोई फंडामेंटल ऐसा दिया तो नहीं है कि ऐसे करना चाहिए. पर मुझे लगता है कि ऐसे भक्तों को थोड़े दिन छोड़ देना चाहिए कि ठीक है आप करके देखो, अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को करके शायद आप ठीक हो जाओगे तो बड़ी अच्छी बात है. तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने एक ऐसे लोग मेरे पास भी आए हैं 1-2 लोग, तो मैंने कहा ये गलत है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, वो डिवोटी थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जाएँ और ऐसे कर लें. मैंने कहा प्रभु जी है सिद्धांत कभी गलत है, पर आप नहीं जाओगे तो आपको लगेगा कि इस्कॉन ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हाँ, और इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम खराब. मैंने कहा आप एक बार जाके देख लो, कोई बात नहीं. तो मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि ठीक है आप करके देख लो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ से ठीक हो जाएगा, इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है. कोई पावरफुल ज़्यादा चीज़ें भगवान से ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं या चीज़ें हैं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. बट मैंने देखा है बाद में धीरे धीरे अगर सच में व्यक्ति होता है तो वो वापस लौट के फिर दोबारा वापस आ जाता है. पता नहीं. और जो आप दूसरी बात कह रहे थे, एक्चुअली में मुझे ये बात मेरे को भी नहीं पची थी जब उन्होंने बोला था ये बात, क्योंकि मेरे को लगा था पता नहीं क्या उसमें है. लेकिन वो बड़े जिस हिसाब से हमारा उन्हें पता नहीं जिस प्रसंग में मेरे साथ एक और 2 डिवोटी और थे, जब उन्होंने बोला था बड़े कॉन्फिडेंस में बोला था कि प्रभु हम लोग हमारे लिए केवल भागवतम, श्रीमद् भागवतम और ये है, ये सब भी पढ़ना नहीं चाहिए. उन्होंने इस तरह से बोला था कि सब बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए. तो हम लगा कि मेरे को भी नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता कि क्योंकि वो लोग कंसीडर किए जाते हैं. तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति जो सुन रहा है उसको गलत मैसेज जाएगा कि व्यक्ति ये पढ़ने से व्यक्ति जो है वो डेविएट. स्टार्ट क्वेश्चनिंग श्रीमद् भागवत में बहुत सारे महाभारत के कोट्स, वो कहाँ से आए? भगवत गीता भी उसी का एक हिस्सा है. अगर हम उसको करेंगे तो फिर तो भाग देंगे. थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की.